हेलो स्टूडेंट, मैं आशीष यादव। आप सब देख रहे हैं आशीष स्टूडियो की 45। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ लेसन 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। हम इसका बेसिक जो हमारा था सब हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। अगर जो बच्चे ना देखे हैं वहां से जाके फर्स्ट वीडियो पहले देख लें, ठीक है। फिर आज हम शुरू करते हैं जो प्रश्नावली 3.1, ठीक है। तो सबसे पहले 3.1 में हम आपको जितना सवाल है सब बताया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले पहला सवाल आपके स्क्रीन पर तो कह रहा है कि चलिए कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है कि पहले इनका रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, फिर कह रहा है कि ग्राफी विधि से हल करना है हमको, ग्राफ वाले विधि से। तो कह रहा है कि पहला क्वेश्चन, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या बताना है। हमको लड़कों और जो हमारा लड़कियां हैं उनकी संख्या बताना है, ठीक है। और दूसरा सवाल इसी तरह का है कि 5 पेंसिलों तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम पहला सवाल देखते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला सवाल जो कह रहा है, देखिए पहला सवाल हमारा जो कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों, ठीक है। तो सबसे पहले हम मानेंगे माना लड़कों की संख्या बराबर x और लड़कियों की संख्या बराबर y। तो कह रहा है लड़कों और लड़कियों की जो संख्या है वो कितना कह रहा है 10 है। तो x उनका योग जो है तो x प्लस वाई बराबर 10। ये फर्स्ट शर्त है, हमारा पहला शर्त है, ठीक है। शर्त हम डालेंगे, शर्त पहला, ठीक है। पहला शर्त हमारा कह रहा है तो हो जाएगा समीकरण 1। फिर दूसरा कह रहा है कि जो लड़कियां हैं वह लड़कों से कितना 4 अधिक है। एक चीज में ध्यान देना है, जो कम रहेंगे हम उनमें गुना बोले तो गुना करते हैं और अधिक बोले तो जोड़ते हैं, ठीक है। जो कम रहता है उसमें करते हैं। तो कम हमारा कौन है, लड़के कम है ना, 4 लड़कियां अधिक हैं तो हम जोड़ेंगे किसमें, लड़कों में, ठीक है। तो हमारा जाएगा वाई बराबर, दूसरा शर्त हो जाएगा, दूसरा शर्त, ठीक है। दूसरा शर्त हमारा हो जाएगा वाई बराबर एक्स। तो हमारा कम कौन, लड़के, तो इसमें प्लस कर देंगे 4, ठीक है। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2, ठीक है। कह रहा है कि इनको ग्राफी विधि से बताना है। तो ग्राफी विधि में हमको क्या करना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका जो होता है 2 ठो डब्बा बना लेते हैं, ठीक है। तो 2 डब्बा देखो हम बना लेते हैं। इसमें लिखते हैं, यहाँ देखो इस तरह से हमको करना रहता है। अब इसमें हम पहला एक्स वाई, ठीक है, ये वाई है। अब देखो x को लिख लेते हैं समीकरण 1 के लिए और ये जाता हमारा समीकरण 2 के लिए, ठीक है। अब इसमें हम x का मान ऐसा रखें, ठीक है। कुछ भी रख सकते हैं, खाली ग्राफ में मतलब बहुत बड़ा ना रखें कि ग्राफ हमको बहुत बड़ा बनाना पड़े, ठीक है। हम छोटा रखते हैं, छोटा अगर उससे भी बड़ा फिर मिलता है उसका एक्स वाई का मान तो हम उसको और माइनस में चले जाते हैं, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले रखेंगे, हम x का मान हम रखेंगे 5, ठीक है। अगर हम x का मान रखें 5 समीकरण 1 में, ठीक है। तो देखो x का मान अगर यहाँ रखेंगे 5, ठीक है, तो 5 हो जाएगा और 5 उधर चला जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, y का मान कितना जाएगा, y का मान भी 5 आ जाएगा घट के ना। देखो इस तरह से x का मान हम रखें 5 और प्लस y बराबर 10 तो उधर भेज देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या y बराबर क्या जाएगा 10 माइनस 5, तो y बराबर क्या जाएगा 5, ठीक है। और x का मान देखो हम 5 रखें तो y का मान भी हमारा क्या आ गया 5 आ गया, ठीक है। अब हम रखेंगे अगर y का मान 4 रखें, देखो अगर y का मान यहाँ 4 है रख दें, ठीक है। y का मान यहाँ x रहेगा, ठीक है। अगर y का मान हम 4 है रख दें तो हमारा x बराबर क्या मिलेगा,
x बराबर है 10 माइनस 4, तो x बराबर क्या है 6। अगर हम x बराबर रखे हैं y बराबर अगर हम 4 रखे हैं तो x का मान हमारा कितना है 6। ठीक है, इस तरह से। अब समीकरण 2 में हम देखते हैं इसी तरह। समीकरण 2 में हमारा जो हो जाता है, अगर हम x का मान 0 रख दें, अगर हम x का मान देखो 0 रख देते हैं, यहाँ 0 हो जाता है, तो y बराबर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, अगर x का मान 0 रखे तो y बराबर आ गया 4। ठीक है, अब देखो, अब अगर y बराबर हम 2 रख दें, y बराबर देखो अगर यहाँ 2 रख देते हैं, ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं, देखो इस तरह से। अगर y बराबर हम 2 रख दें तो 2 प्लस x और प्लस 4, सॉरी यहाँ बराबर है। ठीक है, अब देखो हम x को 4 किधर लाएंगे, तो 2 माइनस 4 बराबर x, यानी x बराबर क्या आ जाएगा -2 घट गए। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया, अगर हम रखे y बराबर 2 रखे हैं तो x का मान कितना है -2 आ गया। ठीक है, इस तरह से। अब अगर आप इसे साथ लेना चाहे ले लीजिए, इसके बाद हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, इसको मिटा के। ठीक है, चलिए आगे हमारा, हम यहाँ से हटा के वहां पर सेट कर दिए। ठीक है, अब हम ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ग्राफ कैसे बनाते हैं, देखो चतुर्थांश हमारा होता है। ठीक है, तो हमारा होता है ये x होता है, ये y। ठीक है, और ये y डैश है, ये x डैश। ठीक है, यहाँ जो मारते हैं मूल बिंदु होते हैं 0। ठीक है, अब देखो हमारा जो होता है 0,0 होता है। यहाँ देखो, अब x हमारा क्या है, x हमारा जो बनता है, पहले इस फॉर्म में लिखते हैं x, y फॉर्म, पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। ठीक है, निर्देशांक जो होता है। अब देखो यहाँ हम लिखेंगे जो हमारा x हमारा, इस पे ग्राफ में हम पहले दर्शा देते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 ही तो 6 तक लो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से भी तक इधर माइनस होता है। ठीक है, -1 -2 3 -4 -5 -6 -7, इधर भी माइनस होता है। ठीक है, तो -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, इस तरह से। अब देखो 10 आते, देखो हमारा क्या बनेगा 5,5। तो 5 हमारा क्या x अक्ष पे देखेंगे तो x अक्ष पे देखो 5 यहाँ है। ठीक है, और y अक्ष पे 5 कहाँ यहाँ है, तो इसका जो मिलेगा हमारा, ठीक है, यहाँ पर देखो इस तरह से मिलेगा। तो यहाँ जाए 5,5 इस तरह से। ठीक है, अब देखो हमारा जो आगे हो जाएगा, आगे हम लिखेंगे 6,4। तो 6 हमारा x कहाँ है, यहाँ पे। ठीक है, और 4 कहाँ है, यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा मिलेगा कुछ यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ। ठीक है, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, पहले 6 और फिर 4। ठीक है, तो हमारा हो गया 6,4। अब इसमें हम देखेंगे दूसरे समीकरण में, तो हमारा 0,4, तो x का 0 तो ही रहेगा, और 4 y का है तो y का प्लस कहाँ इधर होता है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा इस तरह से। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ 0,4। ठीक है, इस तरह से। अब देखो दूसरा -2, x का -2 कहाँ है, तो x का इधर होता है, तो x का -2 यहाँ है। ठीक है, और x का -2 यहाँ है अगर, तो हमारा क्या हो जाएगा, और y का 2 देखो यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा जो ग्राफ बनाएगा कुछ यहाँ यहाँ पे बनाएगा, यहाँ पर -2,2 -2, इस तरह। अब इसके ग्राफ हम मिला देंगे। ठीक है, तो हमारा ग्राफ, हमारा जो ग्राफ मिलेगा, देखो हम इसको मिलाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो हमारा ये ग्राफ मिलेगा इस कुछ इस तरीके से। देखो आप सब सीधे बनाएंगे। ठीक है, फिर से तो आपका और बेहतर बनेगा। ठीक, अब देखो इसको हम और काटेंगे, फिर इसको मिलाएंगे। ठीक है, इसको आप और बड़ा कर सकते हो। देखो अब जहां काटा है, ठीक है, जहां ये हमारा काटता है, ठीक है, यहाँ पे अब जो हमारा काटा है, देखो यहाँ देखेंगे तो हमारा लगभग ये थोड़ा सा तिरछा हो गया है। ठीक है, इसको हम और इस तरह से काटते तो हमारा हो जाता है ये देखो कहाँ आ जाएगा, यहाँ काटे के कितना, यहाँ 7 नंबर आ जाएगा ना, तो यहाँ 7 नंबर ये जो हमारा है चीज यहाँ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा ये जो हमारा काटा है क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3,7, 3,7। ठीक है, तो जहां काटा है वहां x का मान यहाँ देखो 3 है और यहाँ y का मान 7 है। ठीक है, तो हमारा जो इसमें हल हो जाएगा, अतः
अतः हल जो हो जाएगा हमारा हल x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 3 और y बराबर 7। ठीक है, यही हमारा क्या आंसर था, x का मान 3 आया और y का मान 7। ठीक है, तो x हमारा क्या थे, लड़के थे। ठीक है, तो हमारा जो लड़के आए हैं वो लड़के कितने थे, 3 थे। ठीक है, और लड़कियां कितनी थी, 7 थी। टोटल मिला के 10 थे ना, तो लड़के 3 और लड़कियां 7। और कितना अधिक थी, 4 अधिक थी ना, तो 7 में से अगर हम 4 घटा देंगे हमारा कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, इस तरह से हमारा हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। चलिए, हमारा जो पहले का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है। तो कह रहा है 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। ठीक है, तो कह रहा है कि एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य बताइए। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि हमारा जो पेंसिल है क्या है, यक्स। माना पेंसिल, माना यहां लिखेंगे माना पेंसिल जो है हमारा, पेंसिल क्या है, पेंसिल बराबर यक्स। ठीक है, तो लिखे माना जो हमारा पेंसिल है वो कितना है, यक्स है। और जो हमारा है कलम है, कलम, तो कलम बराबर क्या, वाई। ठीक है, पेंसिल का जो मूल्य है, यहाँ मूल्य लिखना था, लिख दे रहे हैं। अच्छा, माना पेंसिल का मूल्य, ठीक है, यक्स। ठीक है, और इसका वाई। ठीक है, अब इसमें देखो हम कह रहे हैं कि 5 पेंसिल। ठीक है, पहले कह रहा है कि 5 पेंसिल, तुम्हारा हो जाएगा क्या, फर्स्ट शर्त हो जाएगा हमारा, पहला शर्त हो जाएगा जो हमारा 5 पेंसिल तो 5 एक्स प्लस 7 वाई बराबर 50, समीकरण नंबर 1। फिर दूसरा शर्त कह रहा है कि 7 पेंसिल, तो 7 एक्स प्लस 5 वाई बराबर 46। ठीक है, समीकरण नंबर 2। इस तरह से हो गया हमारा। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, आगे इसको हम ग्राफ में इसको भी करा, ग्राफी विधि से हल करना है। ठीक है, तो ग्राफी विधि से जब हम हल करेंगे तो दो डब्बा बना लेते हैं पहले। ठीक है, एक हो जाएगा हमारा 2 इस समीकरण 2 के लिए और इस समीकरण 1 के लिए। ठीक है, तो इसमें हम कर लेते हैं, जैसे करते हैं, ये हमारा x होता है, ये हमारा y होता है, ये हमारा x होता है, ये हमारा y होता है। ठीक है, अब इसमें हम अगर x का y का मान 0 रखें, समीकरण 1 में अगर y का मान 0 रखते हैं, देखो अगर यहाँ से हम y का मान 0 रख दें समीकरण 1 में, तो 0 तो 0 का गुणा सब कुछ 0 पूरा खत्म हो जाएगा ना। तो 5 इधर उधर भेज देंगे बटे में, इस तरह से ना। देखो 5x बराबर क्या हो जाएगा, 50 है, पूरा 0 हो गया, तो x बराबर क्या है, काट देगा तो x बराबर क्या है, 10। ठीक है, तो हमारा यहाँ रखें हम y का मान 0 रखें तो x का मान 10 आ गया। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, अगर हम x का मान 3 रख दें, अगर इसमें x का मान 3 रख दें तो 5 3 15। आप कहोगे कैसे, मतलब पता चला 3 रखें, आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, बाकी जो हमारा ग्राफ देखो यहाँ 10 आया, जैसे इस तरह से हमारा 20 25 ना आया है, बहुत बड़ा ना आया है। ठीक है, नहीं तो हमको ग्राफ जो है बहुत बड़ा बनाना पड़ जाएगा, तो इस तरह से हम थोड़ा छोटा रखेंगे। ठीक है, तो हमारा ग्राफ ताकि छोटे में आए बने, और तब इस तरह से हमारा हमको कम मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो अगर हम x का मान यहाँ 3 रख रहे हैं, ठीक है, x का मान 3 रख दें तो हमारा जाएगा कितना, 5 3 15, और 15 उधर चला घट जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, 15 में से घट जाएगा तो 50 में से तो 35 बचेगा, और 7 एकम 7, देखो इस 7 वाई बराबर क्या जाएगा, 7 वाई बराबर 35, काट देंगे, 7 एकम 7 7 35, तो वाई बराबर 5। तो यहाँ x का मान 3 रखे तो y का मान कितना आ गया, 5। ठीक है, अगर x का मान 3 रखे, y का मान 5। अब देखो दूसरे समीकरण में अगर हम y का मान अगर हम -2 रख दें, ठीक है, तो -2 इधर हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा हमारा इतना 14, तो -14 इधर भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा, 14 इसमें जुड़ जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा, 14 50 60 हो जाएगा। और इसको काट देगा, कितनी बार में काटेगा, अगर हम इसका मान रख दें, उल्टा हो रहा है क्या, नहीं बैठ रहा है। समीकरण 2 में अगर हम x का मान क्या रखें, y का मान -2 रखें, नहीं y का मान -2 रखें, या अगर इसमें रखे x का मान 8 रख दें तब आएगा। देखो y का मान अगर हम -2 रख दे रहे हैं यहाँ, तो -2 हमारा हो जाएगा
-2 और ये घट जाएगा तो गुणा हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, -10 उधर चला जाएगा प्लस यानी 56 हो जाएगा और 56 साथ काट देगा। देखो ये इस तरह से 7x बराबर हो जाएगा 56, उधर घट गया जुड़ गया 7 एकम 7 7 8 56, x बराबर क्या आ जाएगा 8। ठीक है, तो हम अगर हम रखे हैं y का मान -2 रखे हैं तो x का मान हमारा आ गया 8। अब देखो इस तरह से हम रखेंगे x का मान आपकी बार रखेंगे 3। ठीक है, x का मान देखो 3 रखेंगे तो 7 त्रिक 21। ठीक है, और 21 हो जाएगा 21 और प्लस 5y बराबर 46, तो उधर चला जाएगा हमारा। ठीक है, तो उधर घट जाएगा हमारा तो 5y बराबर 46 में से 21 घटा देंगे उधर से भेज के तो हमारा क्या आ जाएगा 25। 25 ही ना बचेगा तो 25 हो जाएगा तो 5 एकम 5 पंचम 25, y बराबर क्या आ गया 5। ठीक है, अभी हम क्या रखे हैं x का मान 3 रखे हैं तो y का मान आ गया हमारा 5। ठीक है, इस तरह से। अब आप इसमें शॉर्ट लेना चाहो ले लो, फिर हम आते हैं सीधे ग्राफ बनाते हैं। ठीक, चलिए आगे हम सेट करके यहाँ ग्राफ आपके सामने है बना है। ठीक है, तो देखिए इसमें नीचे माइनस होता है। ठीक है, y का, और इस साइड जो होता है लेफ्ट राइट तो हमारा होता है क्या x का मान माइनस, उधर प्लस होता है और इधर ऊपर भी प्लस होता है जैसा कि आप सबको पता होगा। ठीक है, तो आपके सामने चतुर्थांश बन गया है, इसमें मान रख देंगे केवल। तो x का हमारा मान कितना है 10 कह रहा है, तो x का मान देखो 10 प्लस वाला इधर है तो यहाँ कह रहा है यहाँ, फिर y का मान कह रहा है कि 0 है तो y का मान 0 कहाँ होगा यहाँ पर होगा, तो ये दोनों जो हमारा ग्राफ बनेगा यहीं पर बनेगा। ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा 10,0, पहले हम x को लिखते हैं फिर y का मान। ठीक है, तो 10,0 का। अब देखो दूसरा कह रहा है कि 3, x 3 कहाँ रहेगा यहाँ पे, और कह रहा है y जो है 5 रहे, y 5 है तो ये हमारा हो जाएगा 3 और 5 हमारा कहाँ बनेगा 3 और 5 कुछ यहाँ पर बनेगा इस तरह से। ठीक है, तो x का मान हो जाएगा 3 और 5 यहाँ पर, यहाँ पर निर्देशांक है इसका हम लिखे यहाँ पर। ठीक है, अब देखो हो जाएगा हमारा, फिर आगे कह रहा है कि x का मान 8, तो x का मान हमारा 8 यहाँ और y का मान -2 तो माइनस किधर जाता है इधर जाता है। ठीक है, तो 8 हो जो -2 बनेगा हमारा कुछ यहाँ पर बनेगा। ठीक है, 8 और कामा -2 इस तरह से। ठीक है, सही है। अब आगे हम आ जाएंगे, हमारा जो है 3 है, क्या 3 और 5, 3 और 5 देखो यहाँ बनाए हैं, 3 और 5 सेम है तो कहाँ बनेगा यहीं पर बनेगा। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं करें, हम ग्राफ को केवल मिला देंगे तो हमारा ग्राफ जब मिलेगा। ठीक है, तो ग्राफ कैसे मिलाएंगे, एक बार इधर से एक बार उधर से। ठीक है, देखो किस तरह से, कुछ इस तरीके से हम मिलाएंगे ग्राफ को। ग्राफ हमारा कैसे जाएगा, इस तरह जाएगा इस तरह। ठीक है, अब ये वाला किस तरह से मिलेगा, ये वाला हमारा जो बनेगा इस तरह, ये जो कटाना रहता है यही मेन है। ठीक है, ये जो हमारा जो काट रहा है जो हमारा, ठीक है, जो हमारा देखो काटा है कहाँ, काट तो इसी पर रहा ना, इसी काटना तो हमारा ये पहले हमारा x होता बाद में y होता, तो क्या है वहां क्या है 3 का मान 5, तो हमारा x का मान क्या आ जाएगा 3 और y का मान क्या आ जाएगा 5। ये हमारा क्या है हल। और हम माने क्या थे पहले, क्या माने पेंसिल क्या, एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य बताना है। ठीक है, तो हमारा पेंसिल जो हमारा था वो x था। ठीक है, तो यानी पेंसिल का जो मूल्य है वो 3 रुपया है और जो कलम का मूल्य है वो 5 रुपया है। ठीक है, एक एक कलम का और एक एक पेंसिल का। ठीक है, तो इस तरह से हमारा हो गया। ठीक, अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि a1 बटे a2 और कह रहा है कि b1 बटे b2 और c1 बटे c2। ठीक है, कह रहा है कि तुलना कर ज्ञात कीजिए। ठीक है, और इनको कह रहा है कि समीकरण का युग्म जो है द्वारा निरूपित कीजिए कि यह प्रतिच्छेद है या समपाती है या फिर समांतर है। ठीक है, हमको यही बताना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 5x माइनस 4y प्लस 8, 5x माइनस 4y और प्लस 8 बराबर 0। ठीक है, तो कह रहा है कि सबसे दूसरा कह रहा है 7x माइनस 6y, 7x माइनस 6y, 7x माइनस 7x प्लस 6y है और माइनस 9 है। ठीक है, बराबर 0। इन्हें कह रहा तुलना कर बताइए। ठीक है, तो हम देख लेते हैं
इसमें तुलना करते हैं, ठीक है। तुलना किससे करते हैं, देखो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं a1 x प्लस b1, ठीक है, y प्लस c1 बराबर 0, और a2 जैसा कि पहले फर्स्ट वीडियो में आप सबको बताया गया बेसिक कॉन्सेप्ट में जब पढ़ा रहे थे, तो x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0, ठीक है। इन्हीं से हमको क्या तुलना करना है, तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर हमको मिलेगा, ठीक है। तुलना कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, देखो हम लिखेंगे यहाँ a1 बराबर हमारा क्या है 5, ठीक है, और a2 बराबर क्या हमारा, a2 बराबर है 7, और b1 बराबर क्या है हमारा -4, और b2 बराबर क्या हमारा है +6, ठीक है, और c1 बराबर हमारा है 8, और c2 बराबर हमारा है -9, ठीक है। हम तुलना कर देंगे, देखो हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा a1 बटे a2 बराबर 5/7, ये हल ही नहीं होगा। ये हमारा b1 बटे b2, ये -4/6, इसको हल कर देंगे हमारा आ जाएगा, काट देंगे अगर तो हो जाएगा -2/3, ठीक है इतना, और c1 बटे c2, ठीक है, c1 बटे c2 हमारा 8/9 ही रहेगा, ठीक है। इस तरह से हम देखेंगे हमारा पहला दूसरा बराबर है, आपस में बराबर नहीं है, ठीक है, तो हमारा हो जाएगा ये a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, ठीक है, इस तरह से। तो हमारा ये बराबर नहीं है, ठीक है, तो हम लिख देंगे कि ग्राफ की रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, लिख देंगे ग्राफ की रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, ग्राफ की रेखा प्रतिच्छेद करती हैं, अर्थात इसके केवल एक ही हल होंगे। हम बताएं अगर प्रतिच्छेद रहेगा एक हल, अगर समपाती रहेगा तो अनेक हल, ठीक है, अगर समांतर रहेगा तो कोई हल, ठीक है। तो प्रतिच्छेद करती हैं, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है, इसका केवल क्या है एक ही, तो हमारा क्या है प्रतिच्छेद करती हैं, करती हैं कर ही लीजिए करती हैं, ठीक है, तो प्रतिच्छेद करती हैं, ये हमारा हो गया, ठीक है। इधर हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट आगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है, इसमें तुलना करा लेंगे, ठीक है। तो हम देखो डायरेक्टली दें उसमें a1 बटे a1 का मान a2 b1 b2 c1 c2 लिखे थे। आप जब बोर्ड एग्जाम में पेपर देना वहां पर पूरा विस्तार से लिखना, ठीक है। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिखते चले जा रहे हैं, ठीक है, आप सब पूरा विस्तार से लिखना। तो हमारा जो a1 का मान है, देखो जो हमारा है a1 का मान है a1 बटे a2, तो a1 हमारा कितना 9 और बटे 18, इसको हम काट देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 3 3 का 9 और 3 6 18, तो 3/6, ठीक है। अब ये देखो काटेंगे तभी फिर कटेगा, हमारा हो जाएगा 1 बटे क्या हो जाएगा 2, ठीक है, इस तरह से। अब देखो b1 बटे b2 हमारा हो जाएगा 3/6, इसको काट देंगे 1/2। अब देखो जाएगा c1 बटे c2, ठीक है, c1 बटे c2 तुम्हारा जाएगा 12/24, ठीक है, इसको काट देंगे 12 कम 12 24 हो जाएगा हमारा 1/2, ठीक है। इस तरह देखो तीनों आपस में बराबर है ना, तो हमारा क्या है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, ये तीनों आपस में बराबर रहता है, क्या होता है समपाती होता है, तो हमारा क्या है समपाती, ठीक है। अब इस तरह हम आगे आ जाएंगे तीसरे क्वेश्चन पे। चलिए हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, हम यहाँ पर आपके सामने है, ठीक है, तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं, यहाँ हमारा मान हो जाएगा a1 का मान हमारा क्या आ जाएगा, देखो a1 बटे a2, ठीक है, a1 हमारा 6 और बटे 2, तो काट देंगे हमारा क्या 3/1, ठीक है, पूरा भाग नहीं करना है, हमारा 3 भी लिख सकते हैं ना बराबर, तो हमको भिन्न में देखना है, ठीक है, तो ताकि a1 का मान 3 और a2 का मान 1, ठीक है, इस तरह से भिन्न में लिखना है। अब b1 देखो b1 हमारा हो जाता है b1 बटे b2, तो हमारा क्या हो जाएगा -3 बटे -1, ठीक है, तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो हमारा क्या 3/1 हो जाएगा, और c1 बटे c2, ठीक है, तो हमारा 10/9 कटबे नहीं करेगा, यही मान हो जाएगा। तो हमारे किस तरह बना देखो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, ठीक है, बराबर तो नहीं है, देखो तीसरा तो नॉट बराबर, तो c1 बटे c2,
ठीक है। तो इस तरह से हमारा रहता तो क्या हो जाता हमारा, इस तरह से हमारा होता तो क्या होता है, समांतर। ठीक है, ये हमारा क्या है, समांतर है, लिख देंगे। ठीक है, इससे हमारा खत्म हो जाए। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि A1 बटे A2, ठीक है, उसी तरह से करना है। ठीक है, A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2। ठीक है, कह रहा है कि जो युग्म है हमारा, यह कह रहा है कि हमारा संगत है या असंगत है। तो हम बताएं, अगर परिच्छेद रहता है और संपाती रहता तो संगत रहता है, अगर केवल समांतर होता तो क्या था, असंगत होगा। अगर हम परिच्छेद, हमको अभी हम चेक किए हैं परिच्छेद निकालना और समांतर और संपाती। ठीक है, तो अगर परिच्छेद और संपाती मिलता है तो हमारा संगत रहेगा, अगर समांतर मिलता है तो असंगत रहता है। ठीक है, इस तरह से तो हम देखो डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट ये देखो विस्तार से लिख देते हैं। तो हमारा A1 का मान क्या, 3, और A2 का मान हमारा हो जाएगा 2, और B1 का मान हमारा हो जाएगा 2, और B2 का मान हमारा हो जाएगा क्या, -3। ठीक है, और C1 का मान हमारा हो जाएगा 5। सॉरी, देखो हम इसको इस तरह से ले आएंगे, इधर ले आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, या इसे देखो 5 लिख लो तभी कोई दिक्कत नहीं। C2 बराबर हो जाएगा 7। ठीक है, माइनस माइनस लगाओ। ठीक है, माइनस माइनस, तो इसको मिथल लाएंगे, क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा देखो सिंपल जो हमारा बनेगा 3x प्लस 2y और बराबर बराबर नहीं, -5 और बराबर 0। ठीक है, इसको लिखेंगे हमारा 2x प्लस 2x माइनस 3y और -7 बराबर 0। ठीक है, कुछ इस तरीके से समझ जाए। तो -C1 का मान -5 और C2 का मान -7। ठीक है, हमारा इस तरह से हो जाएगा। अब देखो हम सीधे सवाल हल करते हैं। तुम्हारा A1 बटे A2, तो A1 बटे 3 बटे 2 और B1 बटे B2, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 बटे -3। देखो -3 है ना, तो -3। ठीक है, बीचों बीच लगा दे रहे हैं, यहाँ माइनस यही है, -3 हो जाएगा। और C1 बटे C2 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, देखो 5 -5 बटे -7, यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 बटे 7 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब देखो हमारा क्या हो जाएगा, बराबर है आपस में, देखो बराबर है नहीं है ना, वो ना ये भी है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जाएगा परिच्छेद। ठीक है, तो A1 बटे A2 नॉट टू B1 बटे B2। ठीक है, हमारा क्या हो गया, प्रतिच्छेद। जब प्रतिच्छेद रहेगा तो क्या हो जाएगा, संगत। तो हम लिखेंगे ये हमारा संगत है। ठीक है, इसे हमारा हो गया। इसके बाद हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारा है। ठीक है, हमारा दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन हम हल करते हैं। तो हमारा हो जाएगा इसमें A1 का मान A1 बटे A2 हम डायरेक्ट हल करते हैं। A1 का मान 2 बटे 4 हो जाएगा हमारा, A बटे 2 काट देंगे। ठीक है, तो B1 बटे B1 बटे B2, बहुत मिस्टेक, यहाँ हो जाएगा B1 बटे B2। ठीक है, तुम्हारा हो जाएगा -3 बटे -6, माइनस कैंसिल, 3 से काट देंगे तो ये बटा क्या है 2। ठीक है, और ये हमारा जो इसको जो इधर लाएंगे क्या माइनस हो जाएगा, माइनस दोनों हो जाएगा, तो C1 बटे C2। ठीक है, ऐसे 8 बटे 7 से लिख लो, ऐसे भी सही। ठीक है, तो ये भी कटेगा नहीं, तो हमारा क्या किस फॉर्म में है, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2। देखो बराबर है ना, और नॉट इक्वल टू C1 बटे C2। तुम्हारा क्या रहता है, क्या रहता है, समांतर रहता है। जब समांतर रहेगा तो क्या हो जाएगा, असंगत। हमारा हो जाएगा असंगत है। ठीक है, इस तरह से। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन हमारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे बच्चे बहुत लोग कर भी नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इसको हम देखो बहुत अच्छे से हल करेंगे। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा, हमारा A1 का मान हमारा क्या है, A1 बटे A2, तो A1 का मान हमारा 3 बटे 2 और बटा, ठीक है, ये वाला बटा और 9। ठीक है, इस तरह से। अब इसको हम हल करेंगे तो हमारा क्या, 9 का बटा 1 कर सकते हैं, तो अंदर अंदर का गुणा, बाहर बाहर का गुणा। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा
तीन बटे क्या आ जाएगा, 3/1 गुणे 9/1, सॉरी 9/2। ठीक है, इस तरह से इसका हम हल कर देंगे, बराबर काट देंगे, तुम्हारा जाएगा, कटेगा नहीं, यहाँ मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं थोड़ा सा। चलिए, इसको जो हमारा होता है इसको हम पलट देते हैं। ठीक है, तो देखो हम पलट देते हैं तो हमारा किस तरह आ जाए, देखो 3/2 और ये 9/1 है ना। अब जब भाग रहता है तो हम जब संख्याओं को पलट देते हैं तो हमारा क्या है, गुणा हो जाता है, तो गुणे 1/9 इस तरह। अब जब काट देंगे तरीका 9, यहाँ 3 बचा और 3 दूनी 6, यानी 1 बटा कितना बचा, 6। अब B1/B2 हल करेंगे, B1/B2। ठीक है, तो B1 का मान क्या है, 5/3। इसी तरह इसमें भी, और -10 है। ठीक है, -10। अब इसको हल करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बराबर 5/3 हो जाएगा। और जब पलट देंगे इसका बटा 1 करके, ठीक है, तो पलट देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, गुणे -10/1। ठीक है, इसको हल कर देंगे, हमारा हो जाएगा, हमारा हल क्या हो जाएगा, देखो यहाँ उल्टा हो गया, फिर यहाँ हमारा हो जाएगा, पलटेंगे जब, पलटे ही नहीं, यहाँ पलट देंगे क्या, 1/-10 हो जाएगा। काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो -2, और इसका गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 1/6, और क्या है, माइनस में आएगा। क्या ये दोनों बराबर हैं, आपस में नहीं बराबर है तो तीसरा हल करने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारा A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो गया, परिच्छेद। और जब परिच्छेद करेगा तो क्या हो जाएगा, जब परिच्छेद करेगा तो क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेद कर रहा है ना, प्रतिच्छेद कर रहा है, तो प्रतिच्छेद करेगा तो क्या हो जाएगा, संगत। ठीक है, तो हमारा जाएगा क्या, संगत है। ठीक है, अब हम आगे आ जाएंगे चौथे पे। चलिए, चौथा हम हल करते हैं। चौथा हमारा है, हो जाएगा हमारा क्या, A1, ये वाला कलर फीका हो गया। ठीक है, तो हमारा जो A1/A2, तो A1 का मान क्या है, 5, और A2 का मान क्या, -10। तो हल कर देंगे, हमारा क्या जाए, 1/-2। ठीक है, इसको हल करेंगे तो B1/B2। ठीक है, तो हमारा -3/6, इसको हल कर देंगे हमारा -1/2। ठीक है, इसको हल करेंगे तो हमारा जाएगा देखो C1/C2, तो हमारा हो जाएगा 11/-22 है। तो हल कर देंगे, क्या आ जाएगा, 1/2, वो भी माइनस में। तो तीनों क्या है, तीनों आपस में बराबर है ना, तो बराबर रहते तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक है, तो हमारा क्या रहता है, जब बराबर रहते हैं तो आपस में क्या होता है, समपाती होता है, समपाती है। जो समपाती रहेगा तो हम बताएं क्या रहेगा, संगत रहेगा। तो हमको संगत संगत बताना है, संपाती ना कि संपाती पर छेद। ठीक है, तो हमारा है संगत है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलिए, हमारा पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि पांचवा क्वेश्चन है, कह रहा है कि इसमें भी होता है संगत संगत, सब वही करना है पांचों पॉइंट तक। ठीक है, तो हमको हो जाएगा A1 का मान हमारा हो जाएगा, देखो A1 का मान हमारा क्या है, A1 का मान है हमारा A1/A2, तो A1 का मान हमारा है 4/3/2। इसको हम पलट देंगे, हो जाएगा 4/3, और पलट देंगे हमारा क्या, गुणे 1/2, काट देंगे 2 दूना 4। ठीक है, हमारा क्या बचेगा, 2/3। इस तरह इसका हल करेंगे B1/B2, तो उसको हल करेंगे तो 2/3, तो 3 ही रहेगा। ठीक है, C1/C2 हल करेंगे तो हमारा क्या, 8/12 हल कर देंगे तो 4 कितना, 2 हो जाएगा हमारा, 4 दूनी 8, तो 2/3। ठीक है, तो यह भी यह आपस में बराबर है, तीनों बराबर है, तो हमारा क्या आ जाएगा, A1/A2। ठीक है, बोल रहे हैं, अगर राइटिंग ना दिखे सही से तो आवाज पे ध्यान देना। A1/A2 B1/B2, ठीक है, बराबर C1/C2। ठीक है, ये आपस में बराबर रहता है तो क्या आ जाता है, हमारा हो जाता है समपाती होता है, समपाती। ठीक है, समपाती होता है, जो समपाती रहता है तो क्या रहता है, संगत रहता है। हमारा क्या है, संगत है।
ठीक है, इस तरह से बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, आप सब देख रहे थे आशीष स्टडी यूपी 45। आशीष स्टडी यूपी 45 को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा हौसला और बढ़े। ठीक है, अब हम यहाँ से पढ़े हैं एक से लेके हमारा कितना तीसरे क्वेश्चन तक पढ़े हैं। ठीक है, अब हम चौथे क्वेश्चन से, ठीक है, सातवें क्वेश्चन तक, चौथे क्वेश्चन से सातवें क्वेश्चन तक पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।